So Cristiano Ronaldo has now scored 900 career goals. Yes, you heard it right. 900. हाँ man, this is a joke. So आज हम चलते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के कैरियर की तरफ कि किस तरह उन्होंने स्पोर्टिंग सीपी से स्टार्ट करके यूनाइटेड से होते हुए मैड्रिड पे अपनी लेगेसी बनाई एज एन ऑल टाइम रियल मैड्रिड टॉप स्कोरर और एंड अप किया उन्होंने अल नसर पे अभी और जिस तरह वो पुर्तगाल के लिए भी परफॉर्म कर रहे हैं एंड ही इज स्टिल गोइंग ऑन ही इज नॉट स्टॉपिंग मैन सो स्टार्ट करते हैं तो 2002 से स्टार्ट हुआ क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फुटबॉलिंग कैरियर स्पोर्टिंग सीपी ने साइन किया ही स्कोर्ड 5 goals फॉर स्पोर्टिंग सीपी एंड देयर वाज अ मैच between Sporting CP and Manchester United where Sir Alex Ferguson, what a great manager he was. Sir Alex Ferguson ने देखा एक बहुत ही स्किलफुल प्लेयर को खेलते whose name was Cristiano Ronaldo जो उस वक्त एक यंगस्टर था एक टैलेंटेड यंगस्टर था और सर एलेक्स he was known for a man of having an eye for talent. So क्रिस सर एलेक्स ने इंस्टेंटली जो है वो कहा कि he is the player that he wants in his squad in his playing 11 and it was Ronaldo who was instantly starting for Manchester United as soon as he signed for them. So after he uh, joined Manchester United, स्पोर्टिंग सीपी पे जैसे कि हमें पता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्कोर्ड 5 goals but after coming to United he in total if we talk about first tenure or second tenure of his Manchester United career overall he scored about 145 goals and that is pretty impressive looking at the career he has had in Manchester United especially the second tenure. उसके बाद हम अगर बात करें तो रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना वाज द राइवलरी everyone was looking for. Or Messi. Messi was another youngster who was peaking and just showing his magic in Europe. तो जब बार्सिलोना की अल्टीमेट टीम बनी पेप गार्डियोला के अंडर मेसी यावी नियस्ता तो दूसरी तरफ मैड्रिड पे प्रेशर पड़ा और मैड्रिड को भी अल्टीमेटली साइनिंग्स करनी पड़ी जैसे कि गैरेथ बेल क्रिस्टियानो रोनाल्डो करीम बेंजेमा ओजिल टॉनी क्रूज तो उस टाइम पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सेंटियागो बर्नाबाओ पे लाया गया after signing and what a career he has at Real Madrid. He scored 450 goals at Real Madrid, outscoring the all-time Real Madrid legend Raul in his goal-scoring machine era. Raul के almost 250 300 goals थे, but Cristiano got 450 goals in his Real Madrid career only and became an all-time top scorer in Real Madrid history. So this is the career of Cristiano Ronaldo at Real Madrid. After winning the three-peat UCL, Cristiano चाहते थे कि एक नया चैलेंज किया जाए नई जर्नी स्टार्ट की जाए एंड ही वेंट टू यूवेंटस द इटालियन चैंपियन क्लब जहाँ पे बहुत से लेजेंड्स खेले हैं बुफॉन चिलीनी बोनुcci paulo डिबाला खेले हैं इसके अलावा भी बहुत से अच्छे अच्छे प्लेयर डॉगलस कोस्टा खेले हैं पियानिश खेले हैं so Cristiano Ronaldo chose the Italian club Juventus as his new journey and he's obviously his spell at Juventus is really underrated. But if you dive dive deep, then you will see that his career at United was much different from his career at Real Madrid. At Real Madrid, he was playing as a winger. और अगर हम बात करें यूवेंटस की तो यूवेंटस में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ज्यादातर एज अ स्ट्राइकर खेल रहे होते थे और एज अ सेंटर फॉरवर्ड तो जिसकी वजह से ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो अमेजिंगली स्कोर्ड 101 goals for Juventus even in that short span of time and in which Juventus won no UCL. So it was really incredible individual achievement for Cristiano Ronaldo. इसके बाद एक हिस्टोरिकल मूव हुआ फ्रॉम यूवेंटस टू बैक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक मुश्किल टीम और एक जो स्ट्रगल कर रही थी काफी टीम जिसके ओले गनर सोल्शायर जो थे वो कोच थे उसको ज्वाइन किया एंड ही वाज ब्रिलियंट इन दैट इरा इन
ही वॉज गिविंग हिज ऑल। टीम को जरूरत होती है तो वो ट्रैक बैक भी करते, डिफेंड भी करते, टीम की हर तरह से हेल्प कर रहे थे, असिस्ट किए, गोल्स चैंपियंस लीग में जिस तरह से उन्होंने विलेरियल के अगेंस्ट मारे, तो बहुत अमेजिंग उनकी परफॉर्मेंसेस थी चैंपियंस लीग में। बट ड्यू टू सम पॉलिटिक्स और इंटरनल डिस्ट्रप्शंस, एरिक टेन हैग came and Real Cristiano Ronaldo, our goal scoring machine, had to leave Manchester United and search for a new club. And that new club was an historical move in football history. अगर हम बात करें तो उससे पहले कोई भी प्लेयर होता था वो ज़्यादा से ज़्यादा यूएस से चला जाता था, या जापान की तरफ चला जाता था, चाइना की तरफ चला जाता था। बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो चोज सऊदी अरेबिया, अल नसर एज हिज नेक्स्ट क्लब। तो यहाँ से क्रिस्टियानो की वजह से सऊदी फुटबॉल फेडरेशन को बहुत फायदा हुआ, सऊदी गवर्नमेंट को फायदा हुआ, उनके ग्राउंड्स भर गए। उधर बहुत से अच्छे अच्छे प्लेयर्स, उसके बाद सेडियो माने आए, ब्रोजोविच आए, लापोर्ते आया, इसके अलावा भी बहुत से अच्छे प्लेयर आए, करीम बेंजेमा आया, इसके अलावा नेमार गया अल हिलाल। तो यही बात है कि दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एंड स्टिल ही हैज स्कोर्ड अप टिल नाउ 50 68 goals at Al Nassr, which is a very big achievement considering that Al Nassr haven't won many matches against Al Hilal, who are the just like Real Madrid of Saudi Arabia. So इसके अलावा अगर हम बात करें तो पुर्तगाल के लिए कैप्टन कैप्टनसी की है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस दी, यूरो जितवाया। जैसे कि हमें पता है कि इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस थी। जब वो फाइनल में एज अ प्लेयर कुछ नहीं कर पाया तो उन्होंने एज अ कोच आके अपनी टीम को का मोराल ऊपर किया, और उनको पेनल्टी शूट आउट के अलावा भी एक्स्ट्रा टाइम में भी काफ़ी उन्हें मोटिवेट किया। तो बहुत अमेजिंग कैरियर रहा, और अभी भी स्टिल इट इज स्टिल गोइंग ऑन, एंड ही इज लुकिंग टू गो ऑन टू गेट 1000 गोल्स। और अगर हम उनके पुर्तगाल के कैरियर की बात करें तो ओवरऑल 131 गोल्स ही स्कोर्ड फॉर Portugal national team, and he's still not slowing down. He's looking for 150 with at least with his national team. So this is the legendary career of Cristiano Ronaldo. Overall trophies की हम बात करें तो 35 ट्रॉफीज जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने टेन्योर में जीती। इसके अलावा हम बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज़ एन अमेजिंग कैरियर। और अगर हम कोई भी लोग कहते हैं कि क्रिस्टियानो और मेसी, रोनाल्डो अच्छा है, मेसी अच्छा है, तो even we have to accept that these legends are going to just disappear one day, and an era is going to end. So what we can do, we have to give them respect, we have to give the respect to their legacy, और हमें चाहिए कि चेरिश करें यही जो 2 3 या 4 साल हैं जितने इन फुटबॉलर्स ने खेलने का, उनको मोमेंट्स को हम ज़रूर चेरिश करें, और अपने और जितना भी हो सके तो इन मोमेंट्स को हम rivalry with Messi और रोनाल्डो, जस्ट टेक इट एज अ लेसन, और उनसे सीखें कि उन लोगों ने किस तरह अपने कैरियर में अपने आप को डेवलप किया, किस तरह से गोल स्कोर किए, किस तरह से उन्होंने एक जो टैलेंट नहीं आ रहा था उसको उभारा। जिस तरह आजकल बहुत से प्लेयर्स हैं, तो उनसे यही क्वेश्चन होता है कि आपकी इंस्पायरेशन कौन है, रोनाल्डो या मेसी है। कुछ रोनाल्डो कहते हैं, कुछ मेसी कहते हैं। रोनाल्डो ने भी जिस तरह के कैरियर है, ही हैज इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स like Alejandro Garnacho, like विनीसियस जूनियर, रॉड्रिगो, तो बहुत से अमेजिंग प्लेयर है जो इनको देख के आगे आ रहे हैं, किलियन एम्बापे। सो दिस वाज द कैरियर ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अमेजिंग कैरियर। और अगर हम इसके अलावा भी बात करें तो ही इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। और ओवरऑल रैंकिंग में अगर हम बात करें कि टॉप गोल स्कोर्स में ही इज द नंबर 1, सेकंड इज लियो मेसी, थर्ड इज पीले। सो दिस रिकॉर्ड इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक। और अगर हर रोनाल्डो एज ही वाज सेइंग के 1000 गोल्स करना चाहते हैं, तो लुक्स लाइक ही इज गोना गेट इट अराउंड 1 year or 2 year. So let's see what happens, and डू लाइक सब्सक्राइब शेयर, और अपने बारे में बताएं कि अपने कमेंट्स बताएं कि आपको क्या लगता है कि विल रोनाल्डो गेट टू 1000 गोल्स, और क्या अगर कोई उनका
रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएगा, ये हाईएस्ट गोल्स का कर पाएगा, तो कौन है आपको इसमें से कौन लगता है? हालैंड, एम्बापे, विनीसियस जूनियर, इनमें से कौन लगता है? और डू लेट मी नो। और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।